न्यूज स्ट्रीट टीवी, आम जन की बात, आम जन के साथ। चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। वो 63 साल के थे। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हो गई है। चीन जिस समय भारत की चौतरफा घेराबंदी करने में जुटा है, उस समय यह हादसा देश के लिए बड़ा नुकसान है। सुलूर के आर्मी बेस और वेलिंगटन सैन्य ठिकाने के बीच ये हादसा हुआ। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी है। एक अन्य ट्वीट में यह भी बताया गया कि हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में घायल हुए हैं। उनका इलाज वेलिंगटन स्थित सेना के अस्पताल में चल रहा है। घटनास्थल पर गिरने से पहले यह हेलीकॉप्टर एक बड़े पेड़ से टकराकर चकनाचूर हुआ। 12 बजे के करीब सबसे पहले लोगों ने इस हादसे को देखा। என் பேர் கிருஷ்ணசாமிங்க. நஞ்சப்புரம் சத்தில் தான் இருக்கிறேன். இருந்தோன்னு பிளேன் ஹெலிகாப்டர் அப்படி வந்துச்சு. ஒரே சவுண்டு, கருகுமுன்னு சவுண்டு வந்த உடனே கீழே ஒரு மரத்தில் அடிபட்டு வரையிலேயே நெருப்புல வந்துச்சு. நெருப்புல வந்த உடனே இங்க ஒரு பெரிய மரம் இருக்கு. அந்த மரத்தில் வந்து அடிபட்டோன்னே கீழே அப்படியே தட்டார்னு விழுந்தோன்னா புகை. कई झुलसे लोगों को स्थानीय लोगों ने शुरुआत में जैसे तैसे निकाला भी, लेकिन इलाज वक्त पर नहीं मिल सका क्योंकि नज़दीकी अस्पताल भी कम से कम 20 किलोमीटर दूर था। भारतीय वायुसेना का अत्याधुनिक MI-17V5 हेलीकॉप्टर सुलूर के आर्मी बेस से निकला था। जनरल रावत के साथ 14 लोगों को लेकर निकला यह हेलीकॉप्टर वेलिंगटन सैन्य ठिकाने की ओर बढ़ रहा था कि पेड़ से टकराकर क्रैश हो गया। पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत इसमें किसी साजिश का आरोप लगाते हैं। ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि डिफेंस चीफ का हादसा होना ये मामूली बात थोड़ी है। मतलब इतने बड़े आदमी का अगर हादसा हो सकता है तो इस देश में कौन सेफ है। यही हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति से लेके सभी लोग जाते हैं। और टेक्निकली सबसे साउंड, सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है और मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। और मुझे लगता है कि ये एरिया जो है ये बहुत ख़तरनाक एरिया है क्योंकि मैं भी उधर 1 साल रहा हूँ कुन्नूर में, वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज के लिए। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस ज़माने में थे, आज भी है मदरती की। और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। NIA जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। सीडीएस बिपिन रावत की ससुराल मध्य प्रदेश के सुहागपुर में शोक और गम का माहौल है। रावत के साले यशवर्धन सिंह ने न्यूज़ 24 से कहा, इस हादसे की जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच तो होनी चाहिए और हमें ये लगता है कि क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम के तहत उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची होगी, विचार किया होगा और उनको आर्मी चीफ से सीडीएस बनाया है। तो जब सीडीएस बनाए हैं तो ये मोदी जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, कृपा है उनकी। और हालांकि उनकी अपनी कितनी भी अचीवमेंट था, मोदी जी पर हमको पूरा विश्वास है कि वो जो है अच्छी से अच्छा तरह से इसकी जाँच करवाएंगे और आगे ऐसा कोई हादसा ना हो तो वो देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने, सेना और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने जनरल रावत और अन्य लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया है। न्यूज स्ट्रीट टीवी, आम जन की बात, आम जन के साथ।